कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के द्वारा बुधवार को मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कृषि मेला का आयोजन किया गया। इस मेले का उद्देश्य किसानों को पारंपरिक खेती के साथ साथ ट्रेडिशनल और आधुनिक खेतों के तरीकों के प्रति जागरूक करना है। मेले में विभिन्न विभागों के द्वारा अलग अलग काउंटर लगाए गए, जहां किसानों को उन्नत खेती, पशुपालन, मछली पालन और जैविक खेती से जुड़े जानकारियां दी गई। इस अवसर पर डीडीसी सन्नी राज ने बताया कि धनबाद जिले में आयोजित इस कृषि मेले का माध्यम से किसानों को नई तकनीकों से अवगत कराया जा रहा है ताकि वो खेती को अधिक लाभकारी बना सके। उन्होंने कहा कि जैविक खेती जिस तेजी से विलुप्त होती जा रही है, उसे फिर से बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस मेले का आयोजन किया गया। वहीं मछली पालन से जुड़े किसान राजू मलाकार ने बताया कि मेले में मछली पालन के आधुनिक तरीकों की जानकारी साझा की गई। उन्होंने कहा कि धनबाद में मछली पालन करने वाले किसान अपने अपने अनुभव और तरीकों से इस कार्य से जुड़े हैं। वह स्वयं पिछले 20 वर्षों से मछली पालन से जुड़े हैं, जबकि कई अन्य किसान पिछले 15 वर्षों से इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। कृषि मेला किसानों के लिए सीखने और अनुभव साझा करने का एक बेहतर मंच साबित हो रहा है, जिससे उन्हें नई दिशा और प्रेरणा मिल रही है। आपने काफी तारीफ की है जी, क्या कुछ कहेंगे? मेरा नाम राजू मालाकार हुआ और हम लोग जितने भी यहाँ पे आए हुए हैं सब मत्स्य किसान हैं और मछली से जुड़े हुए हैं, सालों साल से जुड़े हुए हैं। और जितने भी आप यहाँ पे मछली देख रहे हैं, ये सब हम लोग को विभाग से मिला हुआ स्पोन है, उसको हम लोग ये सब तैयारी किए हैं। ये हम लोग जो आप देख रहे हैं गोल्दा चिंगड़ी है, यहाँ का लोकल प्रोडक्ट है और इनका नाम मोहम्मद तदबीर आलम, ये अपना खेती में करते हैं। और ये है हमारे भाई है, ये गोविंद जी है। सब अपना अपना जितना भी लोग हैं अपना विभाग का, अपना मछली में किसान का, अपने सब लोग अपना तैयारी करते हैं। कितने दिनों से इसकी तैयारी है? ये हम लोग करीबन 10 से 15 साल से इसमें जुड़े हुए हैं, कुछ तो 20 साल से जुड़े हुए हैं और इनके पिताजी भी जुड़े हुए थे, खानदानी बिजनेस भी है। और इसको हम लोग बढ़ाने के लिए नील क्रांति का जो मिशन आया हुआ है मत्स्य विभाग से बढ़ चढ़ के, अभी जो हम लोग का डीएफओ मैम आई हुई है उषा किरण जी, वो जितने भी धनबाद का किसान लोग हैं वो बहुत सारा सब खुशी है, क्योंकि जितना भी प्रोजेक्ट है धरातल पे उतारी हैं और अपने से मॉनिटरिंग करती हैं और सब किसान से पूछती हैं। और इस तरह का प्रोजेक्ट को जो हम लोग आज मेला में लाए हैं, इससे बढ़ चढ़ के भी हम लोग देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम लोग के साथ विभाग तन मन से खड़ी है। डीडीसी क्या बोला? डीडीसी साहब आए और हम लोग जितना भी प्रोडक्ट लाए थे यहाँ पे सबको एक एक करके दिखाएं और बहुत खुश हुए। और हम लोग डीडी साहब को अपने विभाग के डीएफओ मैम से आग्रह करेंगे कि अपने जितने भी यहाँ पे नए पदाधिकारी आए हैं सबको, जितना भी किसान है सबका प्रोजेक्ट पे ले जाके मुआयना करवाएं। तकनीकी जानकारी भी यहाँ पर दी जा रही है। हाँ, आज जिला स्तर का कृषि मेला हम लोगों ने आयोजन किया था। इसमें हम लोग का प्रयास यही है कि किसान जो है विभिन्न प्रकार से जागरूक हो। सिर्फ जो हमारी ट्रेडिशनल फार्मिंग के साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग, मॉडर्न फार्मिंग, उन सब का एक समायोजन करके हम लोगों ने प्रस्तुत किया। इसीलिए आप लोग को कृषि विज्ञान केंद्र का, सॉइल हेल्थ कार्ड के टेस्टिंग का एवं सॉइल टेस्टिंग के अलग से 2-3 स्पेशलाइज्ड काउंटर मिलेंगे, क्योंकि जैसा कि यहाँ की मिट्टी थोड़ी सी एसिडिक है, तो उस परिप्रेक्ष्य में किस तरह से किसान जो है अपनी खेती को और प्रोड्यूस बढ़ा पाए, उपजाऊ बना पाए, इसीलिए विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनी भी आज लगाई गई। जैविक खेती के तरफ बिल्कुल, जैविक खेती जैसा मैंने आपको अपने स्पीच में भी बोला था, जैविक खेती एक तरह से हमारी ट्रेडिशनल खेती ही थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो विलुप्त हो गई थी, तो उसी को अब वापस रीस्टार्ट करने का एक प्रयास है। और जैविक खेती और मॉडर्न खेती को मिलाकर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जिस प्रकार बायो फर्टिलाइजर्स हो गए, और उसमें किस प्रकार हम किसानों को वैसे केमिकल्स से हटाकर बायो मैन्योर्स, बायो फर्टिलाइजर्स दे पाए, जिससे उनकी खेती जो है वो उपजाऊ भी रहे और जो सॉइल की जो नमी होती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, माइक्रो फ्लोरा एंड फौना है, उसका भी उसमें कंटेंट जो है बढ़े। और सर कल से नॉमिनेशन हो रहा है, तो समानालय में भी नॉमिनेशन हो रहा है, तो सुरक्षा व्यवस्था, बैरिकेडिंग वगैरह ये सब चीजें सारी तैयारी होगी, वो सारा कुछ अपने लाइनअप पे है, सबकी अपनी अपनी टीम बनी हुई है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। नॉमिनेशन की भी पूरी तैयारी हो रही है, सुरक्षा की भी पूरी तैयारी हो रही है।